बच्चों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो व्याकरण को समझते हैं, उसके बारे में जानते हैं। व्याकरण के बारे में कहा गया कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना सिखाता है। इसके द्वारा शब्द की उत्पत्ति, विकास व अर्थ के प्रयोग का सम्यक ज्ञान होता है। इसके 5 विभाग हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा चिह्न विचार, पांचवा छंद विचार। अब सबसे पहले हम लोग वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण और उसके उच्चारण स्थान पर ध्यान दें। सबसे पहले मात्रा को समझें जो उच्चारण के लिए आवश्यक है। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। पूर्व काल में इसे मुर्गे की बोली के द्वारा निर्धारित किया गया, यथा कुक, रो, कु, कुक। शब्द बोलने में जितना समय लगता है वह एक मात्रा है। बीच वाला जो रू है उसको बोलते हैं रू, इसमें 2 मात्रा है और यह दीर्घ कहलाता है। और अंतिम कु 3 या अधिक मात्रा लगता है इसके उच्चारण में और इसलिए इसको प्लुत कहते हैं। अब स्वर वर्ण स्वतः उच्चार्यते इति स्वरः, अर्थात वह वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारित हो स्वर कहलाता है। इसमें अ, ई, उ, ऋ ये 4 ह्रस्व हैं। आ, ई, उ, ऋ दीर्घ हैं और संगीत के स्वर प्लुत वर्ण में होते हैं। अब व्यंजन को जाने। विशेषेण रूपेण अंजयते इति व्यंजनः, अर्थात वे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क से लेकर ह तक जो भी हैं, क, ख, ग, घ आदि, वे व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण विशेष रूप से विभिन्न मुंह के विभिन्न अंगों के स्पर्श से उत्पन्न होता है, इसलिए ये व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब हम लोग व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आने वाले, या फिर यूं कहें कि विभिन्न वर्ण जो हैं 12 खड़ी स्वर का और 33 वर्ण व्यंजन का, वह किस प्रकार से उच्चारित होते हैं, मुंह के कौन कौन से अंग उपांगों के द्वारा उसका उच्चारण किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। महर्षि पाणिनि के द्वारा विभिन्न वर्णों के उच्चारण का सूत्र दिया गया है, जो यूं है। पहला अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अर्थात ओ, आ का वर्ग, क, ख, ग, घ, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। इसी प्रकार इचो ईशाणाम तालु, हर्षई दीर्घ ई, शवर्ग च, छ, ज, झ, य और तालव्य श का उच्चारण स्थान तालु होता है। ऋतोडशाणाम मूर्धा ऋ, ऋ टवर्ग, अर्थात ट, ठ, ड, ढ, ड़, क्ष का उच्चारण स्थान मूर्धा है।
इसी प्रकार ऋतु लषाणाम दंताः, लृ लृ तवर्ग अर्थात त थ द ध ल और दंत स के उच्चारण स्थान दंत हैं। उपगमानियानाम ओष्ठय हर्ष उ दीर्घ उ पवर्ग प फ ब भ और उपगमानीय प ह के ओष्ठ उच्चारण स्थान हैं। यमंगनानाम नासिका च या म ङ ण और न का उच्चारण स्थान नासिका है। ए दैतो कंठ तालु ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ए अर्थात ओ जोड़ ई और कंठ और ई तालु। इसी प्रकार ऐ आ जोड़ ई आ कंठ और ई तालु। इसी प्रकार ओ दौ तो कंठोष्ठम ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। ओ जोर उ और औ आ जोर उ। वकारस्य दंतोष्ठम व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है अर्थात व बराबर उ जोर अ। धन्यवाद। अगले दिन हम लोग माहेश्वर सूत्र या प्रत्याहार से संबंधित बातें करेंगे। धन्यवाद।